Welcome to my YouTube channel. Today we will study about Humayun. Humayun was the son of बाबर. बाबर ने इंडिया में मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी. बाबर, आपने पियर्स एड में सुना होगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर. तो आज हम उन्हीं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे. हुमायूं ने भारत में 2 भागों में अपना जो है स्वामित्व करा है. मतलब 2 बार बीच में जो इनका टाइम पीरियड है 1530 से लेके 1556 तक, इसमें ब्रेक है 15 साल का. 1530 से लेके 1540 तक इन्होंने अपना शासन किया है. उसके बाद ये इंडिया छोड़ के भाग गए. क्या सरकमस्टेंसेस थे कि इनको भागना पड़ा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे. और मुग़ल शासन के बीच में कैसे सूरी वंश भी यहाँ पर स्थापित हुआ, ये हम देखेंगे. तो शुरू करते हैं. बाबर के पिताजी का नाम हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर व मदर नेम इज़ हुमायूं महम बेगम. उनकी वाइफ का नाम हमीदा बानू बेगम. और जैसा कि हम जानते हैं उनके पुत्र का नाम है अकबर. अकबर का जो शासन काल है उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं. तो अब देखते हैं वर्क्स ऑफ हुमायूं. हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े. तो सबसे पहला जो है उनका बैटल ऑफ चौसा, ये हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी जीते थे. इसके तुरंत बाद ही 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ. ये भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ही जीते. इसके बाद है इस विक्ट्री को बाद, मतलब 1540, ये आता है हमारा ब्रेक पीरियड. ठीक है, 1530 से उन्होंने शुरू करा और 1540 पे आया ये ब्रेक पीरियड, क्योंकि 2 युद्ध उन्होंने लड़े और दोनों ही वे हार गए, कन्नौज और चौसा का युद्ध. तो उसके बाद वो इंडिया छोड़कर चले गए. लेकिन यहाँ पर शेर शाह सूरी की जीत के बाद उनको एक टाइटल दिया गया, शेर शाह. ये टाइटल उन्हें कैसे मिला, ये हम इसी वीडियो में जानेंगे. इसके बाद है हुमायूं जब वो हार गए तो यहाँ से इंडिया छोड़ के वो बाहर चले गए, और तब शेर शाह ने सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी इंडिया में. कब करी? 1540 में. इसके बाद हम आते हैं, ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे ये वाला टॉपिक 1540 से, जो है सूरी डायनेस्टी के बारे में. तब तक पहले हम हुमायूं को पूरा देख लेते हैं एक बार. बैटल ऑफ सरहिंद नामक दूसरी इन्होंने क्या करी है, एक और लड़ाई लड़ी 1555 में. ये किसके बीच में हुई है? ये हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुई है. सिकंदर सूर कौन है? सिकंदर सूर है शेर शाह सूरी का भतीजा. आफ्टर हिज विक्ट्री हुमायूं अगेन स्टार्टेड रूल ओवर इंडिया. इसके बाद दोबारा से हुमायूं ने इंडिया पर शासन किया और फिर से यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना की. ठीक है. और हुमायूं ने ही क्या करा था, लेदर के कॉइन्स चलाए थे. हमारे इंडिया में क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि लेदर कॉइन्स की इशू सबसे पहले किसने करे, तो हम क्या टिक लगाएंगे? आंसर हुमायूं. इसके बाद दीन ए पनाह नामक बिल्डिंग भी इन्होंने दिल्ली में इस्टेब्लिश की थी. और बाबर की जो मृत्यु है 1556 में दिल्ली में हुई, जब वे दीन ए पनाह नामक जो उन्होंने बिल्डिंग बनवाई थी उस लाइब्रेरी से उतर रहे थे, उसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई. वह उतरते उतरते गिर गए. इसके बाद है टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज़ लोकेटेड इन दिल्ली. हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि उनकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था. यह इकलौते ऐसे मुग़ल शासक हैं जिनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए उनका टॉम्ब बनवाया है. हुमायूं का जो टॉम्ब था वो डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा? मिर्ज़ा गियास हैदर के द्वारा. और ये बहुत कुछ ताजमहल से मिलता जुलता है. इट इज़ फर्स्ट टॉम्ब इन इंडिया इन विच डबल डोम वॉज इंट्रोड्यूस. मतलब डोम मतलब गुम्बद. तो गुम्बद के अंदर गुम्बद, इस तरीके से इनका जो मकबरा है वो बना हुआ है. कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में. और इनकी बायोग्राफी है हुमायूं नामा, जो कि इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है. अब इसी के बीच में जो यहाँ पे ब्रेक बना है 1540, सूरी वंश का यहाँ पे कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये हम देखते हैं. तो सूरी वंश जो है शेर शाह सूरी द्वारा हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ. कैसे? जो हमने अभी देखा था, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा
में दोनों में शेरशाह सूरी जीते थे और हुमायूं हारे थे, तो हम कहेंगे बैटल ऑफ कन्नौज के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इंडिया पर अपना शासन किया। इनके फादर का नाम है हसन खां सूर और ग्रैंडफादर हैं इनके इब्राहिम सूर, और इनके बचपन का नाम है फरीद खां। ठीक है, और ये क्या है, बिहार के किंग जिनका नाम था बहार खां लोहानी वहाँ पर काम करते थे, उनसे सीखने को मिलता था। और जो बिहार के किंग हैं उन्होंने ही इन्हें शेर खान का टाइटल दिया था। शेर खान का टाइटल किसने दिया है? बिहार के किंग ने। किसको दिया है? फरीद खान को। फरीद खान, शेर खान, शेरशाह सूरी ही हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान है, जिनको बिहार के किंग बहार खां लोहानी ने शेर खान का टाइटल दिया है। टाइटल मतलब उपाधि। आफ्टर सम टाइम बिहार किंग डाइड, मतलब कुछ समय बाद जो बिहार के किंग थे उनकी मृत्यु हो गई और शेर खान बिहार के किंग बने। हुमायूं को उन्होंने 2 बैटल्स में हराया, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और बैटल ऑफ कन्नौज के बाद या उन्होंने सूरी डायनेस्टी या सूरी वंश की स्थापना इंडिया में की। और ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी जो इंडिया पर रूल कर रही थी। पहली मुगल डायनेस्टी है क्योंकि ये भी अफ़गानिस्तान से ही आए थे। इसके बाद है उनको शेर शाह का टाइटल मिला कन्नौज बैटल के बाद, जब कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ? हुमायूं के बीच हुआ। उसकी जीत के बाद इनको क्या टाइटल मिला? शेर शाह। तो सबसे बचपन का नाम इनका सबसे पहले क्या है? फरीद खां। फिर इनको शेर खां की उपाधि मिली जो कि बिहार के किंग ने दी। और कन्नौज बैटल जीतने के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि इन्हें मिली। इसके बाद 1545 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके पुत्र का नाम है इस्लाम शाह, जो कि आगे चल के किंग बने। और सूरी वंश के जो अंतिम शासक हैं वो हैं सिकंदर सूर। तो सूरी डायनेस्टी का जो अंत हुआ है वो इन्हीं के साथ हुआ है सन 1555 में। तो इसी के साथ आप लोग समझ गए कि वो जो ब्रेक वहाँ पर आया था हुमायूं के शासन में, वो इस तरीके से बीच में सूरी वंश इस्टेब्लिश हुआ है। फिर यहाँ पर हमने एक और युद्ध पढ़ा था जो कि किसके साथ हुआ था? उनका इन्हीं के साथ, इनके भतीजे के साथ, जिसका नाम है सिकंदर सूर। तो जब दोबारा हुमायूं ने सिकंदर सूर पर आक्रमण करा और सिकंदर सूर की उस क्या नाम है युद्ध में हार हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ सरहिंद। तो उसमें जब इनकी हार हुई तो फिर हुमायूं ने दोबारा से इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया। अब देखते हैं इनके वर्क्स के बारे में कि शेरशाह सूरी ने हमारे इंडिया के लिए क्या करा। उन्होंने ओल्ड फोर्ट बनवाया दिल्ली में और 2 नए सिक्कों का चलन चला, रुपया और दाम। रुपया मीन्स सिल्वर, जो रुपये थे वो सिल्वर के सिक्के थे और जो दाम थे वो कॉपर या तांबे के थे। इसके बाद उन्होंने जो गज हम नापते हैं ज़मीन की कितने गज का घर है, ये जो लैंड का मेजरमेंट स्केल था ये किसने इंट्रोड्यूस किया है हमारे देश में? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद पट्टा सिस्टम भी शेरशाह सूरी ने, और कबूलियत सिस्टम भी, कबूल है जो इस्लाम में शादी तलाक कबूल करके किया जाता है, तो कबूलियत सिस्टम भी शेरशाह सूरी ने ही इस्टेब्लिश किया है। ही मेड हिज टॉम इन सासाराम बिहार। उनकी टॉम कहाँ पर है स्थित? सासाराम बिहार में। और ये जो टॉम्ब है ये ऐसी टॉम्ब है इंडिया में जो कि एक लेक के बीच में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है तारीख है शेरशाही, और जो इनके लेखक हैं वो हैं अब्बास खान शरवानी। इसके बाद इन्होंने एक और हम जानते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण इन्होंने करवाया है, जो कि 3 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। ये हमने ग्रैंड ट्रंक रोड दिया हुआ है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है या 1500 मील हम कह सकते हैं। NH1 शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, सड़क है आजम कहते हैं, और अंग्रेज़ ने इन्हें GG रोड भी कहा है। 1836 से 44 में इसका नाम GT रोड रखा गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड।
और ये पाकिस्तान के अटक, पेशावर और लाहौर से होकर इंडिया में आता है। अमृतसर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर से होकर गुजरते हुए बांग्लादेश के चटगांव और सोनार गांव को जोड़ता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। चालू है। और ऐसी ही जानकारी के लिए और इसके आगे के पार्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए।